यानी अभी राजस्थान के अंदर स्थिति बहुत फ्लूइड है और वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कहना मुश्किल है। और ये भी पूरी तरीके से तय नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग अमित चीज आशुतोष जी मैं बताऊं, जी आप जी बोले उससे जी पहले, जी हाँ जब हाँ फलौदी सट्टा मार्केट में सट्टे लग रहे थे कौन चुनाव जीतेगा, उस टाइम पे एक सट्टा और लग रहा था। वो था कि क्या वसुंधरा जी और अशोक गहलोत मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। हम्म। ये भी एक सट्टा था फलौदी में, जो लोगों ने फॉलो नहीं करा, और ये सट्टा लगा। आप देखिए, मैं आपको हम्म। सिर्फ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बता रहा था कि फलौदी सट्टा मार्केट ने पहले एंटिसिपेट करा था इसको हमारे से। हाँ, बल्कि यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला भी था, क्योंकि आज की तारीख में अशोक गहलोत तमाम दावे के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाए। और जाहिर सी बात है, उन्होंने पूरी तरीके से जो कांग्रेस आलाकमान ने उसको नकार दिया था, उनकी बातें भी नहीं मानी थी। तो एक तरीके से कांग्रेस राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत एक डिसग्रंटल्ड या नाराज की मुद्रा में होंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया भी नाराज की मुद्रा में है। तो क्या दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक सकती है क्या? मैं आशुतोष जी मानता हूं अभी तो नहीं। मैंने आपको बोला अभी नहीं। अभी तो नहीं। हम्म। आपको इन सब चीजों के लिए अनफोल्ड होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। कैसे अनफोल्ड होता है और क्या अनफोल्ड होता है, इसमें टाइम लगेगा। क्या हम्म। कांग्रेस भी, क्योंकि अशोक गहलोत भी चुनाव हारने के बाद क्या इतने पावरफुल रहे हैं कि अपने लेवल पे वो कुछ करा सके अंडरस्टैंडिंग, उसमें भी मुझे अभी शंका है। तो दोनों को सेटल डाउन होना पड़ेगा पहले, तो उधर वसुंधरा जी को, उधर अशोक गहलोत को। ये बात तभी उठ सकती है। हाँ, मैंने आपको बोला सट्टा मार्केट में सट्टा लग रहा था, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे को बड़ा सरप्राइज करा था। तीसरा सट्टा इसी पे था, एक कांग्रेस पे था, एक बीजेपी पे था, और तीसरा सट्टा ये था कि दोनों मिलकर क्या सरकार बना सकते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये हमारे से पहले वो सोच चुके थे। हम तो बाद में आए पिक्चर में, हम तो अब बोल रहे हैं। हमारे से पहले सट्टा मार्केट ये सोच रहा था। तो ऐसा है, कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो पक रही होगी दिमाग में लोगों के। इन दोनों के नहीं पक रही है तो लोगों के दिमाग में तो आशुतोष जी होगी होगी। और मैं एक चीज और मानता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं रिपीटेटिव साउंड करूंगा, दर्शकों से माफी चाहूंगा, पर एक सेंटेंस है, वसुंधरा इज अ लाइक कोकोनट, वेरी हार्ड टू क्रैक। वसुंधरा कोई नॉर्मल लीडर नहीं है, ये जनता को समझना चाहिए। वसुंधरा वो है जिनकी यूएसपी एरोगेंस होता था। जब जब उन्होंने रूल करा, उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन वाज एरोगेंस। ये लोगों को समझना चाहिए। पर अभी वो बहुत मेलोडाउन हो गई थी आशुतोष जी, जब वो सीएम नहीं थी। उन्होंने एक ही काम करा, वो लोगों से मिलती रही, पत्रकारों से बात करती रही, उनसे समझती रही। तो ऐसा लगा था कि अशोक गहलोत तो वसुंधरा बन गए और वसुंधरा अशोक गहलोत बन गई नेचर में। क्यों अशोक गहलोत लोगों से कम मिले और वसुंधरा ज्यादा मिली। तो मैं कई बार ये अब मजाक मजाक में बोलता था अब आशुतोष। आखिरी सवाल आपसे, क्या फार्मूला है? आपकी गट फीलिंग एक पत्रकार होने के नाते, लंबे समय से वसुंधरा राजे सिंधिया को देखते हुए, राजस्थान की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए, आने वाले 1-2 दिन के अंदर क्या अनफोल्ड कर रहा है? मैं आशुतोष जी पहले आपको बोल दिया कि मोदी जी के साथ में एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर चलता है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो इवेंट बनाने की बात हो जीएसटी को रात को 12 बजे, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। पर मैं ये मानता हूं 2024 का चुनाव, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करूंगा, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता तो मैं इस टाइम क्या करता। मेरे सर पे चुनाव है, शायद 2-2.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाए, 3 महीने बाद लग जाए। इस केस में मैं क्या करता, मुझे गारंटी 25 सीट कौन दिला सकता है, वो सिर्फ वसुंधरा राजे हैं। मतलब मैं इसको ऐसे पुटअप करूंगा, अगर आप जी। परसेंटेज ऑफ वोट देखें जो कांग्रेस को मिले हैं और बीजेपी को मिले हैं, एक हमारे किसी पत्रकार ने उसका हिसाब निकाला था, मैं भूल रहा हूं, उसमें 11 सीट कांग्रेस को जाती हैं और 14 बीजेपी को जाती हैं, अगर वही वोटिंग परसेंटेज रहता है तो। वो मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मोदी जी का जादू ज्यादा चलता है। मेरा मानना है पिछली बार तो शायद 56% के करीब राजस्थान में गया था। जी। मैं ये मानता हूं कि वो शायद फॉर्मूला वर्क नहीं करे। पर आशुतोष जी ये भी देखना पड़ेगा कि 2019 का चुनाव किसके बैकड्रॉप में हुआ था। वो बैकड्रॉप था बालाकोट और पुलवामा। वहां नेशनलिज्म की बात थी। उस टाइम एक हवा चली, वो सबको उड़ा के ले गई। तो वो क्या वो सिनेरियो अब है? मैं मानता हूं आज की तारीख में वो सिनेरियो नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।